मैं अभी अररिया विधानसभा क्षेत्र की जनता दल यू की उम्मीदवार के साथ हूँ। अभी इनका ताल्लुक जो है वो राजनीतिक परिवार से ही है। इनके ससुर अजीमुद्दीन साहब बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि इससे पहले भी आपने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, ये तीसरी बार है। इस बार क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। एक्चुअली में इस बार का चुनाव एक बहुत ही अहम चुनाव है, खासकर अररिया 49 की जनता के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों में जो बदलाव की लहर थी, करीब करीब वो बदलाव की लहर बदलाव की तरफ दिख रहा है। और मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी और नीतीश कुमार जी पर पूरा विश्वास दिखाते हुए अररिया की आवाम, 49 की आवाम पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर विश्वास जता रही है और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। मैडम, हमने क्षेत्र में देखा है तो ख़ास तौर से महिलाओं से बात की है। वो कहते हैं कि उम्मीदवार चाहे जो भी हो, शगुफ्ता अजीम हो या जो भी हो, उन्होंने कहा कि नीतीश पर उनको भरोसा है और वो नीतीश के नाम पर ही आपको वोट देंगे। और हमने ख़ास तौर से देखा है कि जो गैर मुस्लिम बेल्ट है वहाँ नीतीश के नाम पर आपको वोट मिलने जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का संबंध है, उनकी शिकायत है कि वक्फ को लेकर चूँकि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, तो उस कम्युनिटी में एक ख़ास सेक्शन में नाराज़गी है। इस पर आप क्या कहें? मुझे तो नहीं दिखा कहीं भी वक्त के जैसी मुद्दों पर विपक्षी अपना हल्ला बोल रहे हैं, मगर आम मास में मुझसे इस तरह का कोई सवाल नहीं हुई और ना ही इस मुद्दे पर लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की। मुझे लगता है लोगों की ज़हन साफ हो चुकी है। वक्फ कानून या वक्फ का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, उस पर लोगों की ज़हन साफ हो चुकी है। इसलिए इस पर ना कोई यहाँ लोगों ने डिस्कशन किया और ना ही, जबकि विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद हमें लगता है यहाँ की जनता सुप्रीम कोर्ट को सम्मान मानती है और उसकी तमाम जो उसके आदेश हैं उसको सम्मान मान करके लोगों ने इन चीज़ों को मुद्दा नहीं माना। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर आएगी तो एक फिर अलग तरह का माहौल होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है क्या 20 साल से तो एनडीए की सरकार है? कुछ महीने के लिए हम महागठबंधन में थे, लगातार 20 वर्षों से अक़लियतों के काम हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा है, उनकी विकास है, सभी तो एनडीए के साथ ही रहकर नीतीश जी कर रहे हैं। बिहार में आज तक किसी भी अक़लियत के लोगों को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचाई गई, तो ये तमाम चीज़ें तो एनडीए के साथ ही हुई। तो आने वाले दिनों का फिर डर क्या? आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार निरंतर विकास का काम करते रहेंगे और अक़लियतों की सुरक्षा की गारंटी, विकास की गारंटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर है और वो हमेशा जो कहते हैं वही करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एनडीए के शासनकाल में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा है। तो वो कहते हैं कि सीमांचल में भी जो है मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और चूँकि सीमांचल में अररिया विधानसभा क्षेत्र भी आता है, तो उसको आप किस नज़र से देखती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो हैदराबाद की यहाँ बिरयानी बनाना चाह रहे हैं, जो बनने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि यहाँ जो बिहार का बेटा है ना, वही बिहार के लिए काम करेगा। बिहार का जिसको दर्द होगा, बिहार वासियों का जिसको दर्द होगा, जिसको गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, स्वर्णों का, जिन्होंने जिनके बीच जन्म लिया और जिन्होंने अपना लालन पालन जिसके साथ किया, वो दर्द सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही समझ सकते हैं। बिहार का बेटा समझ सकता है, हैदराबाद के लोग नहीं समझ सकते। एक आखिरी सवाल, चूँकि आपको जाना भी है क्षेत्र में, अररिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन, बाढ़, स्वास्थ्य में और अच्छी व्यवस्थाएं, साथ में जो ब्लॉक करप्शन है, ब्लॉक में करप्शन की एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जहां हमारी गरीब जनता
काफ़ी लुटती है और परेशान होती है। ब्लॉक में बैठे हुए पदाधिकारी से लेकर कर्मियों तक लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़े। पिछले पाँच वर्षों में जो यहाँ के माननीय विधायक थे, कभी ब्लॉक जाकर उन्होंने समीक्षाएं नहीं की कि आखिर मोटेशन के काम पर, जाति प्रमाण पत्र के नाम पर, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर आखिर गरीब जनता का जो जिस तरीके के नियम बने हुए हैं उस नियम से काम नहीं होकर क्या रिश्वत देकर काम हो रहे हैं? अगर रिश्वत देकर काम हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो लोकल प्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं? पर जनता ने आपको शक्ति दी है। अगर कोई विधायक बनते हैं तो 3 लाख जनता उनको अपनी ताकत से विधायक बना रही है और यो ताकत उनके अंदर समाहित है। तो इतनी कमज़ोर व्यवस्था में वो कैसे काम किए? 10 साल की जनता लुटती रही और वो देखते रहे। मैं सबसे पहले ब्लॉक करप्शन पर अंकुश लगाऊंगी और पदाधिकारियों का कोऑर्डिनेशन जनता के साथ अच्छा करूंगी। नियम संगत काम करना होगा। जिला में अगर जो पदाधिकारी हैं नियम के विरुद्ध या फिर जनता के कामों में अगर अड़ंगा लगाएंगे रिश्वतखोरी के लिए तो उस पर हम लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ किसान, गरीब, मजदूर हर साल बाढ़ की तबाही से परेशान होते हैं। आज ही देखें आप आपदा आया और फसल की कितनी बड़ी क्षति हुई, मगर इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जब फसल क्षति हो रहा, हमारे किसान की कमर टूट रही है। आप जानते हैं कि लहलहाता हुआ खेत किसानों की मजदूरी खून पसीने का नतीजा होता है और जब वो खेत बिखर जाता है और वहाँ जब आपदा आती है तो इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें लगता है ये तमाम मुद्दे हमारे अपने मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हम सशक्त होकर विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और जिनका जो हक है और हम सामाजिक न्याय के साथ काम करेंगे। मेरे साथ ये नहीं होगा कि हम एक पक्ष होकर जिन्होंने वोट दिया उनके लिए, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सामाजिक न्याय के साथ काम करेंगे। मेरे नेता ने सामाजिक न्याय के साथ पूरे बिहार में काम किया। उनका ये उद्देश्य है कि हम समाज में सभी को न्याय के साथ लेकर चलेंगे। मेरा भी यही उद्देश्य रहेगा कि यहाँ जितनी भी बिरादरियाँ हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितनी भी जाति और समुदाय के लोग हैं, हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और उनका हम विश्वास प्राप्त करेंगे। तो ये थी शगुफ्ता अजीम साहिबा, एनडीए की उम्मीदवार, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए और सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। अब देखना ये है कि इस क्षेत्र की जो त्रिकोणीय लड़ाई है उसमें इस बार जनता जो है इनके तीसरे अटेम्प्ट में कितना इनका साथ देती है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, अररिया।